मैंने शिवानी से देखते ही उससे कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो मेरी जान। तभी उसने भी कह दिया, मैं जैसी भी हूँ अब तुम्हारी हूँ राजा। तभी वे एक दूसरे में पागलों की तरह खो जाती हैं। देखते ही देखते वे एक दूसरे को उस चरम सीमा पर ले जाती हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें मेरी मुलाकात एक फेसबुक फ्रेंड के साथ हो जाती है। देखते ही देखते वो मेरी कब दोस्त बन जाती है और दोस्त के बाद कैसे हम एक दूसरे का इकसठ बासठ करते हैं, इसी के बारे में मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगा लें और अपनी आंखों को बंद करके इस मस्त कहानी के खूब मजे लूट सकती हैं। दोस्तों, उससे मेरी पहली मुलाकात फेसबुक पर ही हुई थी। उससे बात करके मुझे ऐसा लगा था कि वो मेरी स्वीट सी दोस्त बन सकती है, किंतु यह दोस्ती इतनी गहरी होगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और वही अनुभव आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं नोएडा में रहता हूँ। 32 साल का हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोजीशन पर हूँ, जिसकी वजह से मैं अच्छा खासा कमा भी लेता हूँ। मैं देखने में भी हैंडसम हूँ। मेरी कई लड़कियाँ दोस्त हैं, किंतु इस तरह की दोस्त भी मेरी कभी बनेगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। शिवानी से मेरी पहली मुलाकात फेसबुक पर ही हुई थी। उसे बात करके मुझे अच्छा लगा था। देखते ही देखते हमने एक दूसरे के साथ नंबर भी शेयर कर लिया था। वो मेरी स्वीट सी दोस्त बनेगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे हम एक दूसरे से लगातार फोन पर बात करते रहते थे। अब हमारे साथ उस तरह की बातें भी होने लगी थी, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बातों में बहुत ज़्यादा खुल चुके थे, जिसकी वजह से हम किसी भी तरह की बातें कर लिया करते थे। किंतु एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है, उसके मैसेज आने बंद हो जाते हैं। वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। मैं उसे कई तरह के मैसेज भेजता हूँ, किंतु उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है। मुझे लगा कि शायद वो बिजी होगी। फिर इधर ऑफिस में मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं भी उसे मैसेज नहीं कर पाता हूँ और मेरी लाइफ भी बिजी हो जाती है। किंतु अचानक से कई महीनों बाद उसका एक मैसेज आता है, जिसमें वो मुझे कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है। ऐसा सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए थे। किंतु उसके बाद जो उसने लिखा वो मेरे दिल को थोड़ा सहलाने वाला था। उसने मुझसे कहा, मेरी शादी तो हो चुकी है, किंतु शादी करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह है। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। उस वक्त मुझे ये बात जब पता चली तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो मैंने उसे तुरंत ही फ़ोन किया। तो उसने मुझसे बताया कि उसने शादी तो की, किंतु उसे ये नहीं पता था कि उस वक्त वह तुमसे प्यार करती है। जब मुझे शादी की पहली रात महसूस हुआ तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करूंगी, किंतु किसी वजह से मुझे तुम्हारा नंबर नहीं मिल पा रहा था। और जब मैं आज मायके आई तो मुझे तुम्हारा नंबर मिल गया, जिसकी वजह से मैंने सोचा आज मैं तुमसे बात करूंगी। तो फिर क्या था, हम दोनों ने फिर से उस तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी और कई महीने हमने एक दूसरे के साथ फ़ोन पर ही बातें की थी। एक दिन तो हम दोनों ने मिलने का प्लान बना लिया था। एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए नोएडा आने वाली थी। उस वक्त मैं बहुत खुश था। धीरे धीरे वो दिन आने वाला था जिस दिन हम एक दूसरे के साथ मिल सकते थे। मेरे सपनों की राजकुमारी मेरे सामने आने वाली थी और उसको भी उसके सपनों का राजकुमार मिलने वाला था। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं इकसठ बासठ करूंगा, किंतु ये मौका मुझे वो खुद देगी, इस बात का भी मुझे ध्यान नहीं था। होता यूं है कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर किसी से मिलने के लिए नोएडा आने वाली थी और उनके घर पर पति पत्नी ही रहा करते थे और दोनों ही नौकरी करते थे। दिन में वे लोग जॉब पर जाने वाले थे और रात को भी और दिन में भी वह अकेली रहने वाली थी। बस फिर उसने यही प्लान बनाया था कि जब उसके रिश्तेदार अपनी नौकरी पर चले जाएंगे तो वह मुझे घर बुलाएगी। तो उसने मुझे फ़ोन करके सब बता दिया था। जब वो दोनों जॉब पर चले जाते हैं तो उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे मिलने के लिए अपने घर बुला लिया। मैंने भी बिना किसी देरी के वहाँ पर पहुँचने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी और मैंने वहाँ पहुँचते ही डोर बेल बजाई तो उसने भी बिना किसी देरी किए दरवाज़ा खोल लिया। मैं देखता ही रह गया, क्योंकि वो कितनी गजब की लग रही थी, जैसे कि स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। उसने मुझे देखते ही अंदर खींच लिया और मुझसे कहने लगी, दरवाजे पर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे मेरी जान। उसने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया मैंने उसे दीवार से लगा दिया और अपनी बाहों में उसे भर लिया। उसे मैं आंखों में भरता हुआ देखना चाहता था। ठीक वो मेरी आंखों के सामने थी। मुझे विश्वास नहीं था
कि मैं उसे इतने करीब से देखूंगा। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि फेसबुक फ्रेंड से मुलाकात होगी और ये मुलाकात कुछ ऐसी रहने वाली है। मुझे पता नहीं था कि शिवानी भी मुझसे प्यार करती है। मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स तो थी, किंतु मैंने शिवानी के आगे कभी रखी नहीं थी या शायद कभी मुझे मौका नहीं मिला था। किंतु आज जब मैं उसके मुंह से इतनी मीठी बातें सुन रहा था तो मैंने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। मुझे देखते ही वो गजब से बोलने लगी, क्या देख रही हो मेरी जान? तो मैंने उससे कहा, तेरी खूबसूरती देख रहा हूँ, तुम कितनी खूबसूरत हो। तो शिवानी झट से बोल उठी, मैं तेरी हूँ राजा, आज से बिल्कुल तुम्हारी हूँ। हम दोनों बस एक दूसरे को पागलों की तरह घूरते रहे और काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। देखते ही देखते मेरा हाथ कब उसके बालों के साथ खेल रहा था मुझे पता ही नहीं चला। फिर धीरे धीरे वो मेरे करीब आ चुकी थी, जिसकी वजह से मैंने भी बिना किसी देरी किए उस पर टूट पड़ना सही समझा और वो भी मेरे साथ उस तरह की हरकतें कर रही थी। उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए ये सब पहली बार था। मेरे पैरों तले तो जैसे जमीन सी खिसक गई थी। मैंने धीरे से उसके पास आना शुरू कर दिया और वो भी मेरे चेहरे के पास में थी, जिसकी वजह से हमारी आंखें मिली। वो मुस्कुराई और उसने मुझसे कहा, सब तुम्हारा ही है मेरी जान, जो चाहिए वो ले लो। जिसकी वजह से मैं तड़प रहा था और मैं बहुत ही खुश भी था। देखते ही देखते मैं शिवानी की गहराइयों में खो चुका था। वो माहौल इतना खूबसूरत था और इतना मस्त था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। उसके शरीर से जो मंद मंद सुगंध आ रही थी उसका भी कोई जायजा नहीं ले सकता। उसके शरीर से जो एक एक रस बह रहा था वो किसी जूस से कम नहीं था। देखते ही देखते शिवानी मेरे ऊपर हावी हो रही थी। मैं पागलों जैसा उसमें समा रहा था, वो भी मुझे तड़पा रही थी। उसने मुझसे कहा कि जो चाहिए ले लो, जिसकी वजह से मैं समझ चुका था कि आज ये भी प्यासी है और अपनी आग बुझाना चाहती है। तो मैंने भी उसके हर एक जूस का स्वाद चखना शुरू कर दिया और अब हम खो चुके थे एक दूसरे में पूरी तरह से। उसने मुझे बाहों में भर लिया और मैंने भी उस तरीके से शुरुआत करनी शुरू कर दी जैसे कि वो हमेशा से चाहती थी। तो जल्दी उसने मुझे बताया कि जैसे तुम कर रहे हो तो मेरे पति ने तो ऐसा कभी भी नहीं किया, जिसकी वजह से मैं उसमें और खो रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था, मैं उसमें डूबता जा रहा था और यह नशा मुझे बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रहा था। उसकी सांसें तेज़ी से चल रही थी और मेरा शरीर एकदम से गर्म हो रहा था। उसने जैसे ही करवट ली तो मेरा मन और मचल उठा। देखते ही देखते मैं कब उसमें समा रहा था मुझे पता ही नहीं चल रहा था और मैं उसके साथ खेल रहा था और वो भी खूब मजे ले रही थी। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, चलो जान, अब हम वो सब कर लेते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो बस फिर क्या था, जल्दी से ही हम 61-62 की दुनिया में प्रवेश पा लेते हैं और कम से कम भी मैंने 3 बार उसके साथ ये सब किया होगा। शिवानी बोली, आज मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं इसी मौके की फिराक में थी, मैं कब तुमसे मिलूंगी और ये सब करूंगी। फिर क्या था, हम दोनों एक दूसरे में कई घंटों तक खोए रहे, पागलों की तरह एक दूसरे के साथ वो सब हरकतें की जिसके बारे में अब सोच सोच के मेरा मन आज भी मचल उठता है। हम दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी, मैं भी मुस्कुरा रहा था। बस उसकी आंखों में मैं देखता रहा और काफ़ी लंबे समय तक मैंने जब उसके साथ समय बिताया तो उसने बाद में मुझे थैंक यू बोला। मैंने भी उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया और अगली मुलाकात तय कर ली। उस दिन से लेकर अब तक कई बार हम एक दूसरे से मिल चुके हैं। कई बार वो नोएडा आ जाती है तो कई बार मैं उससे मिलने जाता हूँ। उसके पति को इस बात की भनक नहीं है, जिसकी वजह से हम बेफिक्र होकर एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं और फ़ोन पर चैटिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से मैं खूब मज़े लेता हूँ। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।